आप भी चाहते हैं एमसीक्यू में अच्छे मार्क्स लाना तो ये वीडियो आपके लिए है, बिकॉज टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहां से एक एमसीक्यू बोर्ड से अंदर आना डेफिनेट श्योर है। और उसके साथ साथ आज हम एक और टॉपिक डिस्कस करने वाले दैट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस, और ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, जीएसबी बोर्ड के अंदर डेफिनेटली आता ही आता है, और सीबीएसई के अंदर आप हो तो आपके लिए एमसीक्यू आ सकता है इस बेसिस के ऊपर। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप बहुत ध्यान से समझना। लेकिन उसके पहले हम समझते हैं आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, टोटल टॉपिक्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से। दूसरा रहेगा हमारा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तीसरा टॉपिक रहेगा इक्विपोटेंशियल सरफेस और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज, कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज रहती है, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। और चौथा हमारा रहेगा इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ वेरियस चार्ज सिस्टम, अलग अलग चार्ज सिस्टम के लिए किस तरह से हम इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस ड्रॉ कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझ के पढ़ना। अगर आपको नोट्स बनाना है तो ठीक है, नहीं तो इसका मैं पीडीएफ अटैच कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करें। ठीक है, लेकिन मेरा पहला आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप जरूर इसको नोट्स बनाएं। ठीक है, चलिए तो देखो सबसे पहले समझते हैं क्या पढ़ने वाले हैं। पहले चीज हमारी क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। अगर आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज कितना होता है, बता सकता है कोई? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज कितना होता है? मान लो अगर आपके पास यहाँ पे कोई प्लस चार्ज है और उस प्लस चार्ज की वजह से कोई पॉइंट पी पे अगर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा जाए तो कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, तो आपको पता है V बराबर KQ/R, यही होता है। ठीक है, आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, क्या बोलोगे? KQ/R²। ये सब बात आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो एक बार आप पीछे वाले वीडियोस देखिए, आपको पता हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा इतनी बात हमें पता है। लेकिन अभी हमारा टॉपिक क्या है कि भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें निकालना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से। देखो अगर एक चार्ज की वजह से, इस एक चार्ज की वजह से अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, V1 की वजह से कितना होगा, KQ1/R। यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, R1। ठीक है, V2 की वजह से कितना होगा, KQ2/R2। V3 की वजह से कितना होगा, KQ3/R3। ऐसे ही अलग अलग सिस्टम की वजह से क्या होता है, चार्ज चलता जाएगा, KQ4/R4। तो अगर आपको टोटल चार्ज की बात पूछे तो V नेट की बात करें तो V नेट कैसे वो निकलेगा आपका, V1 + V2 + V3 और सो ऑन डॉट Vn तक। ठीक है, सिंपल है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, KQ1/R1 + KQ2/R2 + KQ3/R3 और सो ऑन। ठीक है, और KQN/Rn। तो अब यहाँ से आप देख सकते हो हमारे पास कॉमन रहेगा क्या, K कॉमन रहेगा, दैट वी कैन राइट Q1/R1 और Q2/R2, Q3/R3 और QN/Rn। ठीक है, इतनी बात हम लिख सकते हैं और यही हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। और आपको पता है K की वैल्यू कितनी होती है, K की वैल्यू होती है K = 1/4πε0, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹। ठीक है, तो आप ये वैल्यू यहाँ रख सकते हो, ये पूरा आपका फॉर्मूला रहेगा। तो अगर किसी सिस्टम ऑफ चार्जेस के हिसाब से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछे तो आपका डायरेक्टली फॉर्मूला क्या रहेगा, ये सिंपल एडिशन कर देना है। क्योंकि हमें पता है क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक कैसी क्वांटिटी होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। क्लियर हुआ आपको सारी बातें? भाई ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये वाला हम सबको क्या कर रहे हैं, साथ हम ऐड कर दे रहे हैं, तो हमें क्या मिल जा रहा है, सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक वजह से हमने सीखा था कितना होता है KQ/R, और ऐसे मल्टीपल की वजह से सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से कितना होगा, इतना हो जाएगा। फाइन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब ये रिलेशन इंपॉर्टेंट क्यों है पहले तो समझो। इस रिलेशन के थ्रू आप कई सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो आओ ढूंढते हैं इसका रिलेशन। लेकिन उसके पहले ये दो चीजों के लिए डिफाइंड है, यानी दो तरह से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। यानी पहले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हो तो इसका रिलेशन क्या बनेगा, और अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो क्या रिलेशन बनेगा। इसे हमें दो तरीके से सीखना है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि कुछ ऐसा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कैसा है, वो यूनिफॉर्म है। यहाँ पे सपोज करो कोई चार्ज रखा गया है, पॉइंट Q चार्ज। ठीक है, और यहां से कोई थोड़ी डिस्टेंस दूरी पे हमें कहानी समझनी है। लेकिन इसके पहले एक बात समझो, चलो देखो एक बात समझते हैं। पहले अगर मान लो प्लस Q चार्ज है और इसके वजह से इस पॉइंट पे आपसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछे, क्या फॉर्मूला होता है,
आपको पता होगा के क्यू बाई आर, ठीक है, के कैपिटल क्यू बाई आर, यही होगा, आपको पता है इतनी बातें। अच्छा, अगर मान लो मैं यहां से ही इसी पॉइंट से थोड़ी दूर यहाँ की बात करूँ, इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे, बताओ कितना पोटेंशियल होगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला तो आप लगाओगे के क्यू बाई, ये डिस्टेंस मान लो आर है, ये डिस्टेंस मान लो एक्स है, तो क्या लिखोगे के क्यू बाई एक्स। एक बात आप समझ पा रहे हो, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, देखो सपोज करो पहले के क्यू बाई, लेटर सपोज करो यहाँ से ये डिस्टेंस वाई है, तो के क्यू बाई वाई, ये सब बन तो जाएगा, कोई बात नहीं। अब मुझे बताओ इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, इसकी ज्यादा होगी, इसकी ज्यादा, किसकी वैल्यू ज्यादा होगी। अब देखो ये डिस्टेंस ज्यादा है, तो जब डिनोमिनेटर ज्यादा हो तो क्या होगा, ओवरऑल क्या होगी, वैल्यू छोटी, फिर ये उससे थोड़ा छोटा, मतलब थोड़ा बड़ा, और ये बड़ा। समझ में आ रही बात। यानी कि अगर हम प्लस क्यू चार्ज से दूर जाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है, देखो, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, in the direction of electric field, electric potential decreases। ये नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैल्यू डिक्रीज होगी। क्या होगी, डिक्रीज होगी। देखो इसको थोड़ा और फील करवाऊं, थोड़ा और फील करवाता हूँ मैं आपको, देखो समझना, बहुत थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा वीडियो लेंदी होगा तो इग्नोर करना, बिकॉज हमें कंसेप्ट को समझना है। यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा बोर्ड्स में। देखो मान लो ये डिस्टेंस है, सपोज करो 10 मीटर, ये 1, ये 2, ये 4, ये 6, ये 8 और ये 10, ये कुछ डिस्टेंस दिए गए, ठीक है। अगर आपसे यहाँ कोई पूछे बताओ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या बोलोगे आप, के क्यू अपॉन 10। यहाँ कोई पूछे बताओ कितना होगा, के क्यू बाई 6। यहाँ कोई पूछे क्या बताओगे, के क्यू बाई 2। अब मुझे बताओ ये ओवरऑल वैल्यू, के तो कांस्टेंट है, क्यू भी कांस्टेंट है, 10 हो गया, तो ये ओवरऑल वैल्यू की मतलब इसके कंपेयर में छोटा होगा या बड़ा होगा। अगर डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। यानी ये वैल्यू छोटी होगी और ये वैल्यू बड़ी होगी। जैसे जैसे हम यहाँ आ रहे हैं, वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। दैट मीन्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता है। यानी कि यहाँ का पोटेंशियल ज्यादा होगा, फिर इससे थोड़ा कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम, और ऐसे कम होता चला जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसी के ऊपर हम कहानी करने वाले हैं पूरा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। चलो अब आओ यहाँ पे, अब आप देखो यहाँ पे, अगर मान लो मैं कोई पॉइंट पी ले, यहाँ पे मान लो सपोज करो कोई पॉइंट ए है, तो ए पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, मान लेते हैं यहाँ पे वी पोटेंशियल है, ठीक है। और उससे थोड़े अंदर मान लो कोई पॉइंट बी है, यहाँ पोटेंशियल कितना होगा, वी प्लस डी वी, भाई ज्यादा ही होने वाला है। ऑलरेडी मैं आपको बताया, जैसे हम अंदर आएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैल्यू डिक्रीज होती है, मतलब आगे बढ़ेंगे डिक्रीज होगी, अंदर आएंगे तो इंक्रीज होगी। और ये थोड़ा आप समझो, ये इतने नजदीक में है, ये दोनों पॉइंट इतने नजदीक में है, मैं थोड़ा दूर दूर दिखाया हूँ, ठीक है। अच्छा, ये इनके बीच में गैप कितना है, मान लेते हैं डी आर का गैप है। कितना गैप है इनके बीच में, डी आर का गैप है। यहाँ तक कहानी समझ में आ रही है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं वर्क का फॉर्मूला लिखना चाहूँ, तो वर्क का फॉर्मूला देखो, जनरली एफ डॉट डी आर होता है। भाई वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफ डॉट डी आर, और एफ की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, देखो एफ का फॉर्मूला होता है क्यू इंटू ई, अगर आपको पता हो तो। एफ का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि ई का फॉर्मूला होता है एफ अपॉन क्यू, तो यहाँ से एफ का फॉर्मूला क्या हुआ, क्यू इंटू ई, यही हुआ, यही हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो एफ का फॉर्मूला हमारे पास हो गया क्यू ई, क्यू मान लेते हैं यहाँ पे क्यू नॉट है, और ई हमारा है, और यहाँ पे साथ में नेगेटिव होगा। ये नेगेटिव कहाँ से आया और क्या कर रहे हैं बेसिकली, हम देखो इस पॉइंट के ऊपर हम एक चार्ज लेके, ऑलरेडी यहाँ से हम एक चार्ज लेके आ रहे हैं, कौन सा, क्यू नॉट। भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाले कंसेप्ट आपने सीखा है कि एक इन्फिनिटी से एक चार्ज लाएंगे, फिर आगे पीछे बढ़ाएंगे, यही करते हैं ना। तो मान लो यहाँ पे चार्ज रखा गया है, पहले हम कहीं से लेके आए इस पॉइंट पे, और यहाँ से यहाँ लेके जाना चाहते हैं। बट जब आप यहाँ लेके जाना चाहोगे, ये चार्ज क्या करेगा, इसको पुश करेगा इधर, धक्का मारेगा इधर, फोर्स लगाएगा इधर, ठीक है। पर आप लाना चाहते हो इधर, तो आप वर्क के अगेंस्ट में वो काम, मतलब जो फोर्स आप लगा रहे हो वो क्या है, अगेंस्ट में काम कर रहे हो, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव है। यहाँ तक कहानी ठीक है, आपको ये समझ में आ गई है। चलिए इसको हम रिराइट लिख सकते हैं, W बराबर यहाँ से यहाँ पे इक्वल्स टू माइनस क्यू नॉट ई डॉट डी आर। बोलो इतनी कहानी समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आती है आपको, ठीक है। अब बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेफिनेशन क्या कहता है कि जो V होता है, यानी कि V डिफरेंस हम दे रहे हैं ना, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल्स टू कितना होता है, वर्क डन बाय मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज। यही फॉर्मूला होता है, हमने सीखा है पहले भी।
तो यहां से अगर हम W की बात करें, W कितना हो जाएगा मुझे बता दो, Q नॉट VB माइनस V। ठीक है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, Q नॉट इंटू DV? लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अगर हम दोनों को रिलेट करें, अगर हम दोनों को रिलेट करें तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 ध्यान समझना, ठीक है, ये डेरिवेशन एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा एमसीक्यू में। तो अगर आप कंसेप्ट को समझ के रखोगे तो आपके लिए बहुत आसान पड़ेगा। तो अब देखो यहाँ भी W है, यहाँ भी W, दोनों को हम इक्वेट कर रहे हैं, तो माइनस Q नॉट, यहाँ कितना है E डॉट DR इज इक्वल्स टू, यहाँ कितना है Q नॉट और साथ में DV। तो Q नॉट यहाँ पे खत्म हो गया, मर गया। अभी क्या बचा हमारे पास, E बराबर DV बाई DR और माइनस में, ठीक है। E बराबर DV बाई DR, और यही इसी को बोलते हैं हम पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं इसको, E इक्वल्स टू माइनस DV बाई DR। और अगर आपने शायद स्कूल में कभी आपको टीचर पढ़ा रहे हो तो आपको ये भी बताया होगा, E डॉट D हम लिख लेते हैं डायरेक्टली V बराबर, ये हमेशा सही नहीं है पर ये हमेशा सही है, या ये हमेशा सही है, दैट इज E डॉट DR इज इक्वल्स टू DV। आप ये याद रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ताला मार लो, एकदम ताला मार लो, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। T बराबर माइनस DV बाई DR और E डॉट DR इक्वल्स टू DV। ये दोनों आप ध्यान रखना, ये हमेशा सही नहीं होता, इसे ध्यान रख सकते हो, लेकिन ये हमेशा सही नहीं, बट ये दोनों कंसेप्ट हमेशा हमेशा सही है, बट किसके लिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। नॉन यूनिफॉर्म होकर तो कहानी गलत हो जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म होकर तो कहानी गलत हो जाएगी। बोलो यहाँ तक क्लियर है, क्या समझ में आई बात? आप इसको पकड़ के रखना, ठीक है, इसको पकड़ के रखोगे तो आपका आधा काम तो सॉल्व हो गया, कि भाई जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक, पक्का? चलो अब देखो नॉन यूनिफॉर्म की बात करते हैं। नॉन यूनिफॉर्म के केसेस में मान लो ऐसे कुछ हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास कुछ ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, कुछ ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, कुछ ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक। अब यहाँ पे हम एक पॉइंट ले रहे हैं, सपोज करो यहाँ से लेके यहाँ तक का कहानी हम करने वाले हैं। ये पॉइंट का नाम देते हैं हम R1 पोजीशन वेक्टर या R2 पोजीशन वेक्टर, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। बट यहाँ पे फील्ड तो इक्वल है नहीं, और जहाँ फील्ड इक्वल नहीं है तो वहां पे हम क्या बोल सकते हैं, भाई यहाँ कम होगा यहाँ ज्यादा होगा, सब बोल ही नहीं पाएंगे। भाई जब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो, यूनिफॉर्म हो, तो हमें पता है भाई ये यूनिफॉर्म है, जैसे आगे बढ़ेंगे हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैल्यू डिक्रीज होगी। लेकिन यहाँ पे कहानी तो बोल नहीं सकते, तो यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाएंगे। लेकिन उसके पहले हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, हमारा क्या है, फॉर्मूला क्या आया, डीवी बराबर क्या आया, E डॉट DR, यही आया है। इसका मतलब लगा देना, ये स्केलर होता है, ठीक है। अच्छा अब मान लो हमें पता तो नहीं है, लेकिन काम करते हैं। देखो जहां पे अनयूनिफॉर्म होता है या जहां पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है जहां पे हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, वहां पे हम क्या करते हैं, हम एक स्मॉल एलिमेंट लेते हैं। तो यहाँ पे हम स्मॉल एलिमेंट, प्यारा सा एलिमेंट लेंगे, ये छोटा सा मान लेते हैं, ये छोटा सा एलिमेंट है, दैट इज DR, दिख रहा है आपको, ठीक है। एक छोटा सा एलिमेंट हम ले रहे हैं यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे क्या ले रहे हैं, DR, एक एलिमेंट ले रहे हैं। अच्छा ठीक है, अब काम करते हैं, यहाँ पे दोनों साइड इंटीग्रेशन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब हम क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं वैल्यू ऑफ V, ठीक है, वैल्यू ऑफ V फ्रॉम E, वैल्यू ऑफ V फ्रॉम E, हम ये निकालने की कोशिश करें। वहां पे हमने क्या निकाला, वैल्यू ऑफ E फ्रॉम V, यहाँ हम क्या निकाल रहे हैं, वैल्यू ऑफ V फ्रॉम E, ठीक है। देखो अच्छा अब यहाँ पे मान लेते हैं कहाँ से कहाँ तक हमें जाना है, भाई इनिशियली और फाइनल पोटेंशियल, यानी कि हमारा जो दो पॉइंट था, सपोज करो ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है आपका, तो VA से लेके कहाँ तक जाना है, VB तक जाना है, और इंटीग्रेट कहाँ से करेंगे, हम R1 से R2 तक करेंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अच्छा अब यहाँ पे अगर इसको हम लिखो तो इंटीग्रेशन करो DV का, लेकिन उसके पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला देखो। जनरली आपको पता है फॉर्मूला, या एक काम करो, इसको हम वैसा नहीं करके हम यहाँ पे काम कर लेते हैं। इधर DV का इंटीग्रेशन कितना होगा मुझे बताओ, V हुआ, V कहाँ से कहाँ तक, VA से लेके VB तक, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास जो है वो कांस्टेंट हम ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, या इसको ऐसे रखो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, सीधा सीधा, कोई दिक्कत नहीं है अपने को, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो VB माइनस VA की वैल्यू कितनी आ जाएगी, E डॉट DR, कहाँ से, R1 से लेके R2 तक, ठीक है।
और यहाँ पे एक साइन भी रहता है नेगेटिव का, एक नेगेटिव साइन हम लगा लेते हैं। अब हम क्या मानते हैं, हम ऐसा मानते हैं कि जो R1 पॉइंट है या R2 पॉइंट है, कोई एक पॉइंट है इसमें से, सपोज करो ए वाला पॉइंट एंड ये वाला पॉइंट इन्फिनिटी पे, ठीक है, कहाँ पे है, लेट कोई भी पॉइंट मान लेते हैं हम, R1 क्या है हमारा, इन्फिनिटी पे रखा गया है। जब इन्फिनिटी पे है तो इन्फिनिटी पे हमें पता है V इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो यहां से वी कैन राइट VB इक्वल्स टू माइनस E डॉट DR, लेकिन कहां से कहां तक, इन्फिनिटी से R। ये बहुत ही ध्यान में रखना है आपको, ये कहानी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए बहुत ज्यादा ध्यान में आपको रखना है। कहां से कहां तक जाना है अपने को, 8। देखो ये काम करो ना तुम, थोड़ा सा इसको चेंज कर लो, ठीक है, थोड़ा सा इसको चेंज कर लो, यहाँ पे ना R1 और यहाँ पे R2 बोल दो, ये आपका R2 है, ये आपका R1, ठीक है, आप कहानी में आ जाएगी। तो R1 से R2 तक हम जा रहे हैं, R1 से हमें कहाँ तक पहुंचना है, R2 तक आना है। तो R1 से R2 और एक को हम क्या मान रहे हैं, इन्फिनिटी पे, तो हमारे लिए ये रिलेशन बना। ये रिलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यहाँ से देखो 2-3 चीजें हमने समझी। पहली क्या, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, यानी कि V बराबर dV बराबर E डॉट DR माइनस का, ठीक है। पीछे अगर आपको दिखा होगा तो देखो हम यहाँ डिस्कस जो किए थे, ठीक है, हमारे पास कहाँ गया ये वाला इक्वेशन, देखो यहाँ पे ये माइनस था ना, आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ फॉर्मूले में हमारे क्या है, माइनस लगा है एक। तो यहाँ से हमारे पास आया एक माइनस E डॉट DR, एक तो फॉर्मूला ये है। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास क्या आया कि VB यानी कि V एट ए पॉइंट कितना आया, माइनस E डॉट DR, ठीक है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है बेटा, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में आता है, तो आपको जरूर समझ में आना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। बोलो यहाँ तक क्लियर है, मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। देखो एक चीज और मैं बोलता हूँ, जनरली मैंने क्या ऑब्जर्व किया है यूट्यूब पे, कि बहुत सारे बच्चे एजुकेशनल वीडियो को इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते, पढ़ते नहीं है। देखो ये इंटरटेनमेंट नहीं है, पहले आपको ये मानना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा, दिमाग में डालना पड़ेगा कि ये इंटरटेनमेंट वीडियो नहीं है। यहाँ पे आपको मजा नहीं आएगा, आपको एक्साइटमेंट ऐसा जैसे होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, डोपामिन रिलीज नहीं होगा यहाँ पे। भाई कोई आप फनी वीडियो थोड़ी देख रहे हो जो हंसी आएगी, ये कंसेप्चुअल वीडियो है, पढ़ाई वाली वीडियो। आपको दिमाग में डालना पड़ेगा कि भाई मुझे रिजल्ट लाना है, मुझे पढ़ना पड़ेगा। आप ऐसे दिमाग में सोचो, अगर आपका ड्रीम है IIT, आपका ड्रीम है NIT, आपका ड्रीम है जो भी आपका ड्रीम है, ठीक है, आप अभी आंख बंद कर सोचो, इसको 1 मिनट लेते हैं, ठीक है, सोच के देखो, ऐसे आंख बंद करो और सोचो यार मैं IIT में जाऊंगा तो वहाँ अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे, अच्छे टीचर्स होंगे, अच्छे कंसेप्ट होंगे, अच्छे लोग पढ़ा रहे होंगे। फिर वहाँ से जब मैं निकलूंगा तो मुझे बड़ी बड़ी कंपनी, ठीक है, Amazon जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया अपना, गूगल हो गया, या और भी जो बड़ी बड़ी कंपनी है, ठीक है, जो अच्छी कंपनी, जो इंडिया लेवल की कंपनी है, जो इंटरनेशनल लेवल की कंपनी है, वहाँ सब जाने का मौका मिलेगा, अच्छे नए नए लोग मिलेंगे। ये अपॉर्चुनिटी आप मिस कर रहे हो। अगर आप आज की हैप्पीनेस को ढूंढ रहे हो ना, तो कल आपको तकलीफ होने वाली है। आज थोड़ा सा हार्ड वर्क, थोड़ा सा डेडिकेशन, थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, कल आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। अगर ना, तो आप ऑटोमेटिकली आप पूरे लाइफ टाइम के लिए आपके बॉडी में क्या होगा, डोपामिन रिलीज होगा। तो थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है, मैं मानता हूँ, एजुकेशन वीडियो या एजुकेशन पढ़ाई थोड़ा बोरिंग होता है। हम भी जब पढ़ते थे ना, तो हमें ऐसा लग रहा है यार मतलब क्यों टीचर पढ़ाता है अननेसेसरी, और क्यों पढ़ते हैं हम, क्या काम है इस पढ़ाई का। लेकिन सच में मुझे यकीन मानो, आज 8-9 साल का एक्सपीरियंस में आपको बता पा रहा हूँ कि भाई सच में अगर कोई पढ़ लिया है और कुछ अच्छा कर लिया ना, तो वो बहुत बहुत ज़्यादा वर्थ इट है, बहुत ज़्यादा वर्थ इट है, मज़ा आ जाएगा वैसा है, ठीक है। तो थोड़ा सा ना बोरिंग हो तो इग्नोर किया करो, क्योंकि आप ये मान के चलो आपका जो डेडिकेशन, आपका जो ड्रीम है ना, वो पाने के लिए यही एक रास्ता है, वही कांटे भरे रास्ते हैं जहाँ तक वो आपका पाँव चुभना चाहिए, चुप चुप के पहुँचोगे। नहीं तो देखो हर कोई नहीं पहुँच जाता, हर बच्चा IIT क्यों नहीं पहुँचता, पता है क्यों? क्योंकि हर बच्चा वो मेहनत करने के लिए कैपेबल नहीं है, या हर बच्चा वो मेहनत करना नहीं चाहता। कैपेबल तो नहीं बोलूंगा, हर बच्चे के पास सेम दिमाग है, सेम ब्रेन है, पर वो मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है। उसको चाहिए तो सक्सेस, लेकिन शॉर्टकट वे में, तो शॉर्टकट वे में सक्सेस मिलती नहीं है। बात समझ में आ गई? चलिए आ जाते हैं, अब आते देखो, एक क्वेश्चन लेके आता हूं मैं आपके सामने, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो PYQs है, MCQ में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, बहुत ध्यान समझना। इफ ए प्लेट इज ए हैविंग पोटेंशियल ऑफ 20 वोल्ट, यहाँ पे पोटेंशियल कितना है इसके पास, 20 वोल्ट का पोटेंशियल है, ठीक है, ठीक। उसके बाद एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द प्लेट इज 810 न्यूटन पर कूलम एज शोन इन द फिगर, फाइंड द पोटेंशियल एट बी। इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, आप VB पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। चलो करें, देखो फॉर्मूला भी पढ़ा आपने, पोटेंशियल क्या फॉर्मूला क्या होता है, VB इक्वल्स टू, ठीक है, E डॉट DR, यही फॉर्मूला पढ़ा।
पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल का फॉर्मूला हुआ, हमें पढ़ा कि वी इक्वल्स टू ई डॉट डी आर, ठीक है। माइनस भी लगा था यहाँ पे, पर माइनस प्लस का कोई टेंशन नहीं, मान लेते हैं ऐसा कुछ है, ठीक है। तो वी बी इक्वल्स टू ई डॉट डी आर। वी बी की वैल्यू निकालनी है, ई की वैल्यू कितनी आई आपके पास, कितनी है 10, डी आर कितना दिया है 2, और डॉट हमने हटाया तो ई डी आर कॉस 0। थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन ई और डी आर। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ होगा? इधर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? ये है, और मानते हैं हम ए से बी जा रहे हैं, हम मानते हैं ए से बी जा रहे हैं, ठीक है। तो कॉस 0 हो गया, तो यहाँ पे कितना हुआ? वी बी की वैल्यू कितनी आ गई? 20 वोल्ट, ठीक है। तो क्या आपका ऑप्शन कौन सा होगा? ये मार दोगे, सही है? गलत है, ये नहीं करना है। क्यों? देखो कंसेप्ट को समझो, यहाँ कंसेप्ट को समझाओ, डायरेक्टली कर दोगे और आपका आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ये आपका गलत आंसर है, तो इसको करना नहीं है, ठीक है, इसको करना नहीं है। देखो क्या होना चाहिए भाई, यहाँ पे 20 है तो हमें 20 ज्यादा जाना है, मतलब यहाँ वी भी 20 प्लस होके आ रहा है। अब अगर आप यहाँ से यहाँ पे आओगे तो या तो 40 हो सकता है या तो 0 हो सकता है। भाई ये 20 कम हो सकता है, 20 ज्यादा हो सकता है। भाई हमने अभी पढ़ा ना कि जैसे जैसे हम अपने चार्ज से दूर जाते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज होती है। अब यहां से जब यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे 20 था, तो यहाँ पे 20 तो हो नहीं सकता, यहाँ 40 भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इससे ज्यादा तो होगा नहीं, यहाँ पे क्या होगा? हमेशा कम होगा। इसलिए आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? 0 0 होने वाला है। बात समझ आई आपको कैसे हमने किया? भाई वीबी मतलब 20 अपने को चलना है, ये तो क्लियर है। वीबी तक पहुंचने के लिए हमें कितना चलना पड़ेगा? 20 वोल्ट जितना चलना पड़ेगा। 20 वोल्ट चलने का मतलब हुआ यहाँ से 20 ऐड कर सकते हो या तो 20 माइनस कर सकते हो, क्योंकि हमें पता है 20 प्लस कर नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे 40 तो आ नहीं सकता, क्योंकि वीबी पे वाली प्लेट पे यहाँ से तो कम वैल्यू होनी चाहिए। तो इसलिए क्या होगा भाई, 20 में से अगर प्लस करेंगे तो 40 आएगा, 20 कम करेंगे तो कितना आएगा? 0। यहाँ पे कितना होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैल्यू 0 होने वाली है। क्लियर है क्या? समझ में आ गया आपको? क्लियर हो गया? मैं पानी पी लूंगा था। ठीक है, देखो आगे बढ़ो। अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहां से अगर आप जीएससीबी में हो, ठीक है, तो ये ड्रॉ करने को आता है 2 मार्क्स का, ठीक है। और अगर आप सीबीएसई में हो तो यहां से आपका एमसीक्यू आते हैं। फिक्स है, फिक्स है, फिक्स है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक है, ये भी बहुत ध्यान समझना। देखो पहले समझते हैं कि बेसिकली कहना क्या चाहता है यहाँ पे, ठीक है। कहना क्या चाहता है यहाँ पे, देखो देखो तो यहाँ पे बोला सबसे पहले इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है। देखो जैसा इसका नाम है वैसा उसका काम है। देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसका मतलब क्या हुआ कि सरफेस के ऊपर हर एक जगह पे पोटेंशियल कैसा होगा? सेम होगा। जैसे मान लो कि ये हमारे पास कोई सरफेस है, तो यहाँ पोटेंशियल, यहाँ पोटेंशियल, यहाँ पोटेंशियल, यहाँ पोटेंशियल, यहाँ पोटेंशियल, यहाँ पोटेंशियल, सब जगह पे क्या होगा? पोटेंशियल वैल्यू क्या होगी? सेम अगर है, दैट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। द सरफेस ऑन विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल, सेम एवरीवेयर, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर है। अब दूसरा, कंसेंट्रिक सर्कल विथ चार्ज एट सेंटर्स वेयर आर इक्विपोटेंशियल। तो इसको समझते हैं, ठीक है। इसको समझते हैं, यहाँ पे कहीं समझे? नहीं, स्पेस नहीं है। वेट हम आते हैं इस पे। देखो समझते हैं हम। मानो कि हमारे पास कोई प्लस चार्ज है, यहाँ पे क्या है? तो कोई प्लस चार्ज है, सबूत पर ऐसा चार्ज है, और इसके वजह से मान लो यहाँ पे हमारे पास कोई सरफेस है। तो यहाँ का पॉइंट और ऐसे सभी जितने भी पॉइंट यहाँ पे हैं, ये पॉइंट, 2 पॉइंट, सब इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो मैं एक कंसेंट्रिक सर्कल, दूसरा सर्कल ऐसा बनाऊं यहाँ पे, तो यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल अलग अलग होगा, लेकिन इन सब पे पोटेंशियल कैसा होगा? सेम होगा। क्यों पता है? क्यों? देखो ये रेडियस कितना आर है और ये रेडियस मान लो आर, स्मॉल आर है, तो भाई हर जगह का रेडियस कितना है? स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर ही तो है, ऐसे ही तो है। बात समझ रही है? तो प्लस चार्ज की वजह से अगर कंसेंट्रिक सर्कल है, सब जगह पे क्या होगा? इक्विपोटेंशियल वैल्यू एक सर्कल पे क्या रहेगी? सेम। मान लो तीसरा सर्कल है ऐसे, तो यहाँ पे पोटेंशियल, यहाँ पोटेंशियल, यहाँ पोटेंशियल, यहाँ पोटेंशियल, सब जगह क्या होगा? सेम होगा। ऐसा ही बताना चाह रहा है। उसके बाद क्या है? नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है? कंसेंट्रिक सिलेंडर विथ लीनियर चार्ज एक्सिस इज आल्सो इक्विपोटेंशियल सरफेस। उसका मतलब भी यही है, सेम एक सिलेंड्रिकल सरफेस, ठीक है। इसके वजह से इक्विपोटेंशियल आप मान लो एक वायर है हमारे पास प्लस चार्ज, इसके वजह से अगर ये इक्विपोटेंशियल है तो ऐसे इसके ऊपर बनाओगे, बाहर बनाओगे तो भी क्या होगा? इक्विपोटेंशियल। ऐसे एक और बनाओगे तो क्या होगा? वो भी इक्विपोटेंशियल। यानी कि सारे कैसे होंगे? आपस में इक्विपोटेंशियल सरफेस जैसे बिहेव करेंगे, ठीक है। ये समझाना चाह रहा है यहाँ पे। उसके बाद
कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। देखो प्रॉपर्टीज देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो डायग्राम आप बनाओगे ना अलग अलग स्ट्रक्चर्स के लिए, वो यहाँ से हेल्प से बना सकते हो। देखो सबसे पहले क्या है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। सिंपल सी बात है, यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल माइनस करेंगे तो क्या है, जीरो। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है तो क्या होगा, जीरो। यहाँ 2 तो भी जीरो। तो ये पहला पॉइंट सही है। फिर दूसरा क्या है, नो वर्क इज डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इन मूविंग ए चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस यहाँ पे इक्विपोटेंशियल जीरो है, मतलब ये पोटेंशियल जीरो है यहाँ पे, तो क्या होगा, कोई भी वर्क करने के लिए यहाँ पे फोर्स को कोई काम करने की जरूरत नहीं है। मतलब देखो, नो वर्क इज डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ पे कोई भी वर्क नहीं करता, क्या करने के लिए, चार्ज को मूव करने के लिए। ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो कि बोल्ड में रखी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों इंपॉर्टेंट ज्यादा है। ठीक है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऐसा है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा ऐसा होगा। अगर डायरेक्शन ऐसा है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा होगा, हमेशा परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रहने वाला है कौन, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है। चौथा, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। और दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी इंटरसेक्ट करेंगे नहीं। क्लियर है क्या, सही बात समझ में आ गई क्या? चलो अब इसके ऊपर हम काम करते हैं, और हमारे जो ये डायग्राम है, कुछ डायग्राम है, कोशिश करते हैं बनाने का। देखो यहाँ पे एग्जाम में ना इनमें से चारों में से कोई एक आएगा, ज्यादातर चांसेस इसके रहते हैं। ठीक है। बाकी आने को कुछ भी आ सकता है, लेकिन ज्यादातर एग्जाम में यह पूछा जाता है, ये वाला। लेकिन पहले हम इसको समझते हैं। देखो अब अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा भाई, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेंगे। यस और नो? प्लस चार्ज वर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। अब मैंने क्या बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड के कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब इस लाइन के परपेंडिकुलर आप एक ड्रॉ करो। कैसे ड्रॉ करोगे, हमें क्या ड्रॉ करना है, हमें ड्रॉ करना है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसके परपेंडिकुलर ऐसे बनेगा, इसके परपेंडिकुलर ऐसे बनेगा, इसके परपेंडिकुलर ऐसे बनेगा, इसके परपेंडिकुलर ऐसे बनेगा कुछ, इसके परपेंडिकुलर ऐसे, इसके परपेंडिकुलर ऐसे, इसके ऐसे। और जब सबको मिलाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा। जब सबको मिलाएंगे तो क्या बनेगा, एक ऐसा बनेगा। ठीक है, हमारा क्या बन गया, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ऐसे सब इतने सर्कल, ऐसे अलग अलग सर्कल आप बनाते जाओ, और ये सब क्या बन गया, आपके इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्लियर है, पहला समझ में आ गया। दूसरा आ जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से यहाँ है, यहाँ से यहाँ जा रही है भाई, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, ऐसा होगा। अब इसके परपेंडिकुलर कैसे बनाओगे भाई, यही परपेंडिकुलर बनेगा ऐसे ही। ये क्या बन गया इसके लिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इंटरसेक्ट करेगा नहीं, सब अलग अलग लाइन में जा रहे हैं, ये सब हमारा क्या बन गया, इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्लियर है। यहाँ जब समझते हैं प्लस से माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ड्रॉ कर देना। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड पर ड्रॉ कर दोगे तो आपका आधा काम तो ऐसे आसान हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पहले ड्रॉ कर देना है। ठीक है, चलो यहाँ से एक ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, और यहाँ से ऐसे। ठीक है, अब इसके लिए बनाओ, इसके लिए कैसे बनाओगे, देखो इस लाइन के परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करोगे आप। देखो ये लाइन के परपेंडिकुलर ऐसे, फिर 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 ऐसे, ऐसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे ना। देखो ऐसे कुछ बनेगा। ठीक है, ऐसे कुछ आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ। ठीक है, रफली बना रहा हूँ मैं, आपको दिखा दूंगा कैसे बन रहा है, आप वहां तक समझ लें, लेकिन आप पहले कॉन्सेप्ट समझो। इसके लिए देखो प्लस प्लस के लिए भाई, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, रिपल्सन वाला बनेगा, यानी कि साथ साथ तो जाएगा नहीं, ये ऐसे, ये ऐसे। ठीक है, ये ऐसे, ये ऐसे, ऐसे बनेगा, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनती जाएगी भाई। रिपल्सन होगा सब यहाँ पे, तो एक साथ तो जाएगा नहीं, ऐसे अलग। तो ऐसे करके, और आप यहाँ ड्रॉ करोगे तो ऐसे ड्रॉ करोगे। ठीक है, कुछ ऐसे बनाओ। चलिए क्लियर हुआ यहाँ तक। चलो अब इसको ना मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये है आपके पास चारों का डायग्राम। देखो आप देख सकते हो, ध्यान से समझना, बहुत बहुत काम का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दो प्लस के वजह से, एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से, एक प्लेट की वजह से, और एक नेगेटिव और पॉजिटिव, जिसको बोलते हैं डाइपोल, इसको बोलते हैं डाइपोल। ठीक है, प्लस माइनस, ये कहानी है। इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ ए पॉजिटिव चार्ज, पॉइंट चार्ज, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो आप इसको प्रिपेयर कर लो, ये एग्जाम में आता है। लेकिन मैं तो बोलूंगा लर्न नहीं करना है, समझना है, अंडरस्टैंड करना है, बिकॉज फिजिक्स में अंडरस्टैंड नहीं करोगे तो मजा आएगा नहीं। ठीक है, सो आई होप दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। आई होप आपको मजा आया होगा। कंसेप्ट सीख के जाना बेटा। ठीक है, बहुत ज्यादा काम का है वही, बाकी सारी चीजें तो चलती रहती है। ठीक है, सभी यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, लेकिन
जो मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। इतने सालों से बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते उनको देखा है, उनको समझाने के तरीकों को अंडरस्टैंड किया है और फिर आपको समझा रहा हूँ। तो आई होप आपको ज़्यादा समझ में आ रहा होगा कंपेयर टू अदर यूट्यूबर्स। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थोड़ा पढ़ाई करिए, और नेक्स्ट वीडियो भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज उसके अंदर हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जहां से एग्जाम में न्यूमेरिकल जरूर आएगा, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, एनर्जी। ठीक, तो आप उसको भी जरूर देख के समझ के पढ़ना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।